एक गांव में मोहन अपने बेटे सोनू और पत्नी राधा के साथ रहता था। मोहन का एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मोहन बहुत लालची इंसान था। मोहन के अंदर लालच कूट कूट कर भरा था। एक दिन मोहन खेतों में काम कर रहा था कि तभी उसका बेटा रामू बोला, पापा, हमारे खेत की फसल हर साल खराब हो जाती है, लेकिन बगल वाले रामजीवन भैया की फसल बहुत अच्छी रहती है। क्या हमारी फसल कभी उनके जैसी नहीं होगी? बेटा, मेहनत से जो मिलता है वही अच्छा होता है। कभी दूसरे की फसल पर लालच नहीं करना चाहिए। तू देखना, जो हमारी किस्मत में होगा हमें ज़रूर मिलेगा। पापा, लेकिन अगर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई, अपने घर का खर्च कैसे चलाएंगे? वैसे भी अपने घर का खर्च बहुत ज़्यादा है। बेटा, भगवान ने दो हाथ मेहनत करने के लिए दिए हैं, ना कि बात बात पर रोने के लिए। हमें भगवान पर भरोसा है, वो कभी उदास नहीं करेंगे। बस धैर्य बनाकर काम पर ध्यान दो बेटा। दोनों बाप बेटे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी रामजीवन वहां आ जाता है। उसे देखकर मोहन रामजीवन से बोलता है, रामजीवन, तुम ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारी फसल हर बार इतनी अच्छी हो जाती है? तुम ऐसा क्या करते हो अपनी फसल में? अरे, मेरी तो कभी अच्छी फसल होती ही नहीं है। मैं हर बार फसल में अच्छी खाद और अच्छे बीज बोता हूँ मोहन, और इसी कारण मेरी फसल अच्छी होती है। और इस बार मैं फिर से अच्छी खाद और अच्छे बीज ही लाऊंगा। नए किस्म के बीज ये कहाँ से मिलते हैं? हमें भी बताओ, मेरी फसल तो हर साल बर्बाद हो जाती है। शहर में एक व्यापारी आया था, उसने बताया ये बीज आम बीजों से कई ज़्यादा उपज है। महंगे थे पर मैंने खरीद लिए, और देखो मेरी फसल भी इतनी ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए मैं हमेशा वही बीजों का इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं भी ऐसे बीज ले आऊं तो मेरी भी फसल तुम्हारी तरह अच्छी होगी। क्यों भाई रामजीवन, सही बात है ना? हाँ भाई, तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी तैयार होगी। इसका मतलब मैं भी अब महंगे बीजों की फसल करके कुछ दिनों में ही अच्छी फसल उगाऊंगा और अच्छे दामों पर बेचकर अमीर हो जाऊंगा। मोहन के मन में लालच का पहला बीज पड़ चुका था। मोहन घर आता है और अपनी पत्नी के पास उदास बैठ जाता है। राधा खाना बना रही थी। मोहन को उदास बैठा देख पूछती है, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों नजर आ रहे हैं? मैंने आपको पहले कभी इतना चिंतित नहीं देखा। आखिर क्या बात हो गई है? रामजीवन के खेत की फसल बहुत अच्छी होती है क्योंकि वो एक खास तरह के बीज का इस्तेमाल करता है। ये बात उसने आज मुझे बताई है, तभी तो उसकी फसल 2 गुना होती है। पर वो बीज तो बहुत महंगे होंगे। हमारे पास इतना पैसा कहाँ है जो वो बीज खरीद सके? उन बीजों को खरीदने के लिए अत्यधिक पैसे की आवश्यकता होगी और हमारे पास इतना धन नहीं है। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हमारे पास धन नहीं आएगा, और सस्ते बीजों में आधा अनाज तो खराब ही निकल जाता है। तो मोहन, आपने क्या सोचा? जब अपने पास उतना धन नहीं है तो सस्ते बीज से ही काम चलाओ। राधा, अगर हम लोग कहीं से रुपए उधार लेकर बीज खरीद लें और जब फसल अच्छी होगी तो उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा होगा, उधारी भी चुकता हो जाएगी। अरे नहीं मोहन, अगर फसल सही नहीं हुई तो उधार का पैसा कैसे भरोगे? ऐसे तो जमीन और घर दोनों हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए हमें कोई कर्ज नहीं लेनी। अगर हम कोई कर्ज ना लें तो अच्छा होगा। राधा, तुम बहुत डरती हो। अगर फसल अच्छी हुई तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। ये लालच नहीं, समझदारी है राधा। राधा चुप हो जाती है। वो समझ चुकी थी कि मोहन के अंदर लालच ने अपना घर कर लिया। अब वो किसी की बात नहीं मानने वाला है। रामलाल अगली सुबह जमींदार के घर की तरफ जाता है। अरे मोहन भाई,
इधर कैसे आना हुआ? कोई काम वाम है क्या? हाँ जमींदार साहब, मुझे आपसे ब्याज पर कुछ पैसे चाहिए। हमें खेती करनी है जमींदार साहब। मोहन भाई, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन इसका क्या सबूत है कि तुम पैसे हमें समय पर वापस कर दोगे? जैसे ही हमारी फसल कटकर बाजार में बिकेगी, आपके पैसे ब्याज सहित दे दूंगा। मोहन भाई, अगर फसल बर्बाद हो गई तो पैसे कहाँ से दोगे? तुम तो इतना कमाते भी नहीं हो जो तुम्हारे पास कोई अर्जित किया हुआ धन रखा हो। मोहन, हाँ, अगर तुम अपना खेत गिरवी रख दो तो मैं तुम्हें ब्याज पर रुपए दे दूंगा। वो तुम दिए धन का दुगना वापस करोगे। बोलो मंजूर है? मोहन, ब्याज पर रुपए ऐसे ही मिलते हैं, बोलो मंजूर है या नहीं? मोहन समझ जाता है कि जमींदार अब कोई भी बात मानने वाला नहीं है और रुपए कम नहीं करेगा। मोहन जमींदार की बात मान लेता है और अपनी जमीन गिरवी रखकर पैसे ले लेता है। क्या हुआ, बहुत खुश लग रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुमने रुपए उधार ले ही लिए। हाँ, और अब हमारी फसल भी राम जीवन से अच्छी होगी। बस हम एक बार अपनी फसल उगा लें, फिर देखना हम अमीर बन जाएंगे और कर्जा भी चुकता कर देंगे। अगले दिन सुबह होते ही मोहन बीज लेने निकल जाता है। आइए किसान साहब, आपको कौन सा बीज खरीदना है? मेरे पास अच्छी उपज वाले बीज हैं। जो भी मेरे पास से एक बार ले जाता है तो उसकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाती है। अच्छा, तो आप पहले अपने बीजों के दाम बताओ, उसके बाद मैं बीज खरीदूंगा। अच्छा, अब तुम भी जमींदारों वाली खेती करना चाहते हो? चलो अच्छी बात है, लेकिन ये बीज बहुत महंगे हैं। इन अनोखे बीजों की कीमत 2000 रुपये बोरी है। अगर लो तो बताओ। लेकिन ये तो बहुत महंगे हैं। लेकिन फिर भी एक बार दे दो, अपनी किस्मत आजमा कर देखता हूँ। भाई, ये बीज तुम्हारी किस्मत के हिसाब से फसल देगा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो फसल 3 गुना निकलेगा। मोहन वो बीज की बोरी अपने घर पर लाकर रख देता है। मोहन अपने खेतों में बीज बो देता है। आपने बीज तो बो दिए, लेकिन क्या ये बीज काम करेंगे? कहीं अपनी फसल बर्बाद ना हो जाए। राधा, तुम फालतू का क्या सोचती हो? मैंने उच्च गुणवत्ता वाले बीज और खाद डाली है तो फसल तो अच्छी ही होगी। तुम शुभ शुभ बोला करो। रामजीवन का खेत देखा है ना, बस वैसी ही फसल होगी। राधा मोहन के आगे कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वो सोच रही थी कि अगर ये बीज नहीं उगे तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। मोहन के खेत में एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। अरे मोहन भाई, तुम्हारे खेत में तो एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ। पूरे 15 दिन हो गए हैं। क्या तुमने बीजों को सही से बोया नहीं था? अरे भाई, मेरे बीज उच्च गुणवत्ता वाले हैं तो उगने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। धीरे धीरे पूरा महीना गुजर जाता है, लेकिन कोई भी फसल नहीं होती। लगता है व्यापारी ने मुझे गलत बीज दे दिए हैं। अब क्या होगा? जमींदार तो हमारा खेत भी हड़प लेगा और हम तो कहीं के नहीं रहे। अब मोहन को बहुत ही चिंता हो रही थी। एक तो उसने कर्ज ली खेत गिरवी रखकर, और उसकी फसल भी नहीं हुई। तो मोहन बहुत उदास मन से घर वापस लौटता है। अरे राधा, सब कुछ बर्बाद हो गया। वो बीज ही खराब थे जिन्हें हम व्यापारी से खरीद कर लाए थे। अब तो जमींदार भी हमारा खेत हमसे छीन लेगा। हम बर्बाद हो गए राधा, कहीं के नहीं रहे। मुझे तो पहले से ही उन बीजों पर शक था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मोहन और उसकी पत्नी राधा दोनों बहुत ही परेशान थे और घर पर उदास बैठे थे कि तभी उनके पास जमींदार का एक आदमी आता है। अरे मोहन भाई, आपको जमींदार साहब ने याद किया है। वो उनका कर्जा चुकता करने का समय आ गया है।
वो आपको आज ही शाम को अपने घर पर बुला रहे हैं, समय से चले जाना, वरना याद रखना बहुत बुरा होता है। उस आदमी की बात सुनकर मोहन के पसीने छूट जाते हैं और दबी आवाज में बोला, हाँ हाँ ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। मोहन जमींदार के पास जाता है और जमींदार मोहन से कहता है, और भाई मोहन, कैसी है तुम्हारी फसल? अब तो तुम्हारी फसल बिकने लायक हो गई होगी। जमींदार साहब, मेरी फसल उगी ही नहीं है। जो बीज मैं अपने खेतों में बोए थे वो सारे खराब निकल गए। सारी फसल बर्बाद हो गई मेरी जमींदार साहब। अच्छा, तुम्हारी फसल नहीं होगी तो मैं क्या करूं? अपने रुपए भूल जाऊं क्या? तुम्हारी फसल बर्बाद हो या उगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरे रुपए चाहिए। जमींदार साहब, मेरे पास रुपए नहीं है। मैं मेहनत करके आपका सारा धन चुकता कर दूंगा, बस आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। देखो मोहन, मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुमको आखिरी मौका दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा खेत तुमसे छीन लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार साहब। मैं अपने खेतों में नए बीज बोकर खेती करूंगा और आपका कर्जा सबसे पहले चुकता कर दूंगा। मोहन अब मेहनत करके अपने खेतों में रोपाई करता है और बीज बो देता है। और वो ईमानदारी से अपने खेतों में मेहनत करता है। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में अच्छी फसल उग जाती है। अब मोहन फसल बेचकर जमींदार के सारे पैसे चुका देता है और लालच छोड़कर मेहनत से काम करने लगता है।